Assalamu alaikum. Welcome to my learning channel, Learn with Fairy. So I hope you all are doing great. So हमने टेंसेस की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ड हैज़ बीन लगाते हैं, जबकि जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। नाउ लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह है कि पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, अगर तो सिंगुलर हो तो हैज़ बीन लगाते हैं, अगर प्लूरल हो तो हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं। देन उसके बाद हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस हम तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड का पता हो। फॉर हम तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड का पता नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी अलामत वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, यानी इसके आखिर में उर्दू में रहा हूँ, रहा है, रही हैं, रहे हैं जैसे अल्फाज होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस किसी वाक़े की ख़बर होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ख़बर के साथ वक्त का भी ज़िक्र होता है। लेट डिस्कस द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अपने आखिरी इम्तिहान के लिए पूरी रात पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाया है, प्लस आईएनजी का इजाफ़ा किया है और यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है, मतलब कि वो पूरी रात पढ़ता रहा है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का उन्होंने नहीं बताया, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है, वो 5 सालों से कंपनी में काम करती आ रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। सो हमने यहाँ पे फॉर इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं बताया। अभी यहाँ पे किन 5 सालों की बात हो रही है तो ये हमें कंफर्म नहीं। थर्ड है, वो आज सुबह से फ़ुटबॉल खेलते आ रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फ़ुटबॉल सिंस दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने सिंस इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, मतलब कि सुबह से। हम आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पे हमने फॉर इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट मतलब घंटे का पता नहीं कि किस आधे घंटे की ये लोग बात कर रहे हैं। तो फॉर और सिंस में ये डिफरेंस है कि सिंस जो है एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं और फॉर जो है ना, तो वो हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ नहीं करते। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह सेंटेंस होते हैं, हम एक हफ्ते से कपड़े नहीं सिलाई कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सीविंग द क्लॉथ्स फॉर 1 week। तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे नॉट यूज़ किया है और हमने यहाँ पे फॉर 1 week, मतलब कि फॉर हमने इस वजह से लगाया है कि हमें टाइम का मतलब कि किस हफ्ते की ये लोग बात कर रहे हैं। सेकंड है, शी हैज़ नॉट बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है क्योंकि वो सुबह से नौकरी तलाश नहीं कर रही है। एग्जैक्ट टाइम का हमें इन्होंने बताया है। थर्ड है, माई फादर हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस 1 o'clock। तो मेरे वालिद मुझसे 1 बजे से बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का इन्होंने बताया कि 1 o'clock। फोर्थ है, ही हैज़ नॉट बीन ओबेइंग हिज पेरेंट्स फॉर 2 years। वो 2 सालों से अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मान रहा। तो मतलब कि किन 2 सालों की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। बाकी सेंटेंस जो है ना वो सेम
پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی طرح ہے، صرف اس میں ہم نے ناٹ لگانا ہے اور باقی سینٹینس سیم ہی ہے۔ وین وی چینج پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس انٹو انٹروگیٹیو سینٹینس، کیا ہم ایک ہفتے سے کپڑے سلائی کر رہے ہیں؟ ہیو وی بین سیونگ دا کلاتھ فار 1 ویک؟ تو اس میں ہم ہیلپنگ ورب کو فرسٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ہم نے بین لگایا اور ورب کے ساتھ ING۔ سیکنڈ ہے، کیا وہ صبح سے نوکری تلاش کر رہی ہے؟ ہیز شی بین سرچنگ فار اے جاب سنس مارننگ؟ تو باقی جو جتنے سینٹینس ہیں وہ سیم ہی ہے، جسٹ اس میں ہیلپنگ ورب کو ہم شروع میں لگاتے ہیں۔ ہوپفلی یو ول لرن فرام مائی لیکچر، so don't forget like subscribe share take care اللہ حافظ۔